था। हाँ तो तुम्हें ये लगता है कि मैं ये सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ? समस्या वो क्या है वो मुझे बताओ। मेरे यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ पानी पूरी खाने के लिए आती थी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, आदमी से लेकर औरत तक, सारी वैरायटी तुम्हें मेरे ठेले पर देखने को मिल जाएगी। मेरा धंधा बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहा था, पर एक दिन मेरे ही ठेले के बाजू में किसी और ने अपना ठेला लगा दिया, वो भी पानी पूरी का। उसने मेरे सारे कस्टमर को छीन लिया। फिर मेरे यहाँ कोई नहीं आता था, एक सिंगल पर्सन भी नहीं। तो फिर जरूर तुमने इस बात का उसे बदला लिया होगा। कैसे लिया? उसकी पानी पूरी चुरा कर, गुंडों से उसे पिटवा कर, या फिर उसके पानी में गंदा पानी मिलाकर। तीसरा ऑप्शन सही है, मैंने उसके पानी पूरी के पानी में गटर का पानी मिला दिया था। सत्यानाश, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जैसे ही मैंने उसकी पानी पूरी के पानी में गटर का पानी मिलाया तो कस्टमर और आने लगे। लगता है कि तुम इस धंधे में नए आए हो, तुम्हें पता नहीं है कि पानी पूरी का धंधा कैसे चलता है। अगर ऐसा है तो तुम ही बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो, तुमने उसके लिए गड्ढा खोदा पर तुम ही नीचे गिर गए। अब तुम अपने लिए एक गड्ढा खोदो, यकीन मानो इस बार वो गिरेगा। वो कैसे? सिंपल, गटर का पानी यूज करके। और क्या? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये नया आइडिया देने के लिए। ओह थैंक यू मत कहो, ये तो मेरा काम है। एक बात तो कहना भूल ही गया, चाहते टाइम हमारी संस्था को थोड़ा डोनेशन देते जाना। ओह ये लड़का तो मुझे दिखने से ही अमीर और काफी हैंडसम लगता है। तुम जैसे गोरी चिकनी लड़के के पास भी कोई समस्या है, यकीन नहीं होता। देखो मेरी समस्या सबसे ज्यादा बड़ी है। एंड वो क्या है? यही कि मैंने करोड़ों लड़कियों का दिल चुराया है। तुमने क्या गिना? जी गिना तो नहीं है, पर ऐसे अंदाजा लगाकर मैं बता सकता हूँ कि टोटल करोड़ों ही लड़कियाँ थी। तुम क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैंने करोड़ों लड़कियों का दिल चुराया है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो सारे दिल जाते कहाँ पर होंगे? ऐसा केस तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आज मैं ये पहली बार देख रहा हूँ और तुम कभी दोबारा देख भी नहीं पाओगे। तुम्हें बड़ा पता है, क्योंकि जंगकुक इज वन एंड ओनली। मेरे ख्याल से ये कोई गंभीर बात नहीं है, ये एक आम समस्या है। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें मजा आने लगेगा। लगता है कि तुम मेरी समस्या को समझे नहीं। ओए कहाँ जा रहे हो? थोड़ी लड़कियों के नंबर मुझे भी देते जाओ। चला गया। जी मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, अब मैं बैठ गया हूँ। मेरा नाम है हॉबी हड़बड़िया, जो कि कभी नहीं करता गड़बड़िया। फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैं चोरी करने का काम करता हूँ, पर जब भी मैं कुछ चुराने के लिए जाता हूँ मैं हर बार पकड़ा जाता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक गेहूं का दाना तक नहीं चुराया है, फिर भी मैं 15 बार जेल जा चुका हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने घर में एनाकोंडा पाल रखी है, मेरी बीवी और मेरे 7 बच्चे। मुझे उसके खाने का इंतजाम करना पड़ता है। मेरी 50,000 की नौकरी वो भी कम पड़ी, इसलिए मैंने नौकरी छोड़कर चोरी करने की ठानी। अरे रोना बंद करो, बंद कर रोना। माफ करना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। मेरी पत्नी को भी, वो गेंडा है, नहीं वो बहुत ही बड़ा हाथी है। हाथी, एनाकोंडा, हाथी, गेंडा, कहना क्या चाहते हो? तीनों ही। वैसे मेरी समस्या का क्या उपाय है आपके पास? इस समस्या का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। क्या कहा? कोई सॉल्यूशन नहीं है, कहना क्या चाहते हो? आ जाओ गले लग जाओ, पहले ही तुम्हारे सर के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ मंडरा रहा है। ये तुम कर क्या रहे हो? उंगली पकड़ने को दी तो पूरा ही खींच लिया। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जल्दी से कोई काम चाहिए। यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारा ही काम चाहिए, मुझे तुम्हारा ही काम चाहिए। बस फैसला हो गया है, मैं ऊपरी कोर्ट से बात करने के लिए जा रहा हूँ। हे रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हे भगवान, इसने तो मेरा ही काम छीन लिया। अब आ रहा है कुछ मजा। और उठो, वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन आया है। तो बताओ तुम्हारी समस्या है क्या? मुझे भूत दिखाई देते हैं। सॉरी, मेरा मतलब है कि ऐसे दोहरे तुम्हें कब से पड़ रहे हैं? जब मैं छोटा था तब से ही ऐसा हो रहा है। मुझे भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल सब कुछ दिखाई देता है। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? देखो मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या था तुम्हारा मतलब? चलो ये बताओ कि कब से ऐसा हो रहा है? बचपन से ही? अच्छा और बताओ, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ भूत, चुड़ैल, आत्माएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती, और कई बार तो वो मुझे पजेस्ट कर लेती है। बीच रास्ते में ही मैं ऐसे नाचने लगता हूँ। क्या वो बाथरूम में आती है? जी नहीं, सिर्फ टॉयलेट में ही मुझे दिखाई देते हैं। बाथरूम को छोड़कर वो टॉयलेट में क्या करने
होगी, ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। देखो मुझे ना तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, पर तुम्हें इस बात पर यकीन करना होगा। क्या उसने तुम्हें कभी बिना कपड़ों के देखा है? ओह माफ करना, ये नहीं पूछना था। अभी तक वर्ल्ड वाइड हैंडसम की बॉडी को देखने का सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। देखो मेरे ख्याल से तुम्हें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। 100 बार बुला चुका हूँ। क्या वो आत्माएं तुम्हें परेशान करती है? नहीं, वो हमेशा मेरी मदद करती है। तो फिर ये समस्या कैसे हुई? निकलो यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग टाइम खोटी करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, 2 रुपया दे दो। अरे भाई कौन हो तुम? मैं हूँ इंटरनेशनल भिखारी। मैं कोई इंटरनेशनल लेवल का भिखारी नहीं हूँ, पर ये मेरा नाम है। अपनी समस्या बताओ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। क्या भिखारियों की भी गर्लफ्रेंड होती है? क्यों, तुम ये पहली बार सुन रहे हो? भिखारी क्या इंसान नहीं होते? खैर छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो हमेशा ही मुझसे लाली लिपस्टिक के पैसे मांगती थी। इतना ही नहीं, उसका सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता था। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा देकर किसी अमीरजादी को पटा लिया। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा भी कटा है? आजकल का तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबको पता है। तुम अपनी बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? पार्क जिमिन, उसका धंधा किसी ने चुरा लिया था, तो मैंने उसको अपने साथ बिठा दिया। हम दोनों को जितने भी पैसे मिलते थे, उन सारे पैसों का मैं गिफ्ट लेकर उस लड़की को मनाने के लिए जाया करता था। पर वो लड़की फिर भी नहीं मानी और अमीरजादे के साथ चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिमी ने मेरे साथ काम करना छोड़ दिया। देखो इंटरनेशनल भैया, आपने अपनी बेवकूफी के कारण अपने पैसे गंवाए हैं, तो आपको अब रोना नहीं चाहिए और वापस जाकर फिर से अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जी यहाँ पर पहले जो इंसान थे वो कहाँ गए? उसने काम छोड़ दिया है। वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उस गधे को मुझे मारना है। उसने मुझे बेकार आइडिया दिया। उस चिमिन चकले की वजह से मैं जेल जाते जाते बचा हूँ। पर कोई बात नहीं कि वो यहाँ पर नहीं है। चाहे वो आसमान या फिर पाताल में भी छुपा होगा, फिर भी मैं उसे ढूंढ लूंगा। सुनने में आया है कि वो किसी इंटरनेशनल भिखारी के साथ गया है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, मैं इंटरनेशनल भिखारी को जानता हूँ। अच्छा, तो मुझे अब इंटरनेशनल भिखारी को ढूंढना पड़ेगा।